भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हमने यहाँ आकर के 36 खत्म कर लिए। कैसे कर लिए? कभी हम शिव की पूजा करते हैं, उसको मालिक मान बैठते हैं। कभी हम गणेश को मालिक मान बैठते हैं। कभी हम विष्णु जी को, कभी हम अन्य देवी देवताओं या गांव के किसी भैरव भूत बेतालों को। और ये ऐसे सक्षम नहीं हैं जो हमें कुछ सुख दे सके। ये ना हमें दुख दे सकते, ना ये हमें सुख दे सकते, क्योंकि ये केवल हमें किया कर्म ही देते हैं। और पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहिब, ये हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं। ये सक्षम हैं। हमारे जीवन में आने वाले यानी प्रारब्ध में, किस्मत में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, उसका ये निवारण सहज में कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारी आस्था 100% कबीर परमेश्वर में हो जाएगी और अन्य किसी भी देव से हम कोई भी वस्तु की डिमांड स्वप्न में भी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और इस भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहिब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। फिर उस आत्मा के जीवन सफर में कोई भी संकट, सफर के अंदर कांटे होते हैं रास्ते में, तो हमारे जीवन सफर में कोई भी कर्म, पाप कर्म रूपी कांटा होगा तो वो परमात्मा ऐसे बुहार देगा जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। उस समर्थ को भूल कर हम परमात्मा से दूर होकर संसारिक लोगों से, संसारिक इन अधिकारियों से और इस 3 लोक के भगवान देवों से हम इनसे अपना संकट निवारण की इच्छा करते रहे। ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की जो है कमी थी, त्रुटि थी। और जब हम परमात्मा से ही सब कुछ डिमांड करेंगे, इनके ऊपर समर्पित हो जाएंगे, तो परमात्मा कहते हैं जिस समय आप गर्भ के अंदर थे उस समय आपके साथ कौन था? ना माँ थी, ना पिता था, ना कोई अन्य सगा संबंधी था। अकेले आप और परमात्मा, बीच में कोई नहीं था। उस समय आप सीधी पुकार कर रहे थे, हे परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दे। माँ के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को हम बाहर आने से भूल जाते हैं, क्योंकि त्रिगुणमयी माया, इन 3 गुणों के प्रभाव से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के अचेत हो जाते हैं। वो पिछली सब शुद्ध बुद्ध समाप्त हो जाती है। और परमात्मा आप कितना साक्षी है कि अंदर माँ के पेट में आपको उसने पाला। माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले आपकी कैसी व्यवस्था कर दी, वो कितना चिंता करता है आपकी। दांत नहीं थे तो माँ के स्तन में दूध भेज दिया, और उससे पहले एक टोपा दूध नहीं था माँ के स्तन में।
जो परमात्मा इतना भविष्य की आपकी चिंता करता है और बाहर आकर के आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट बन गए, चतुर बन जाते हो, धनी बनने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए लोगों को लूटते हो, रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, डाके मारते हो। आप भगवान के विधान को भूल गए, आपको याद नहीं है। जो परमात्मा आपकी इतनी केयर टेक करता है, इतनी देखभाल पहले से चिंतित है, तो अब कौन सा वो दूर है आपसे। आपको केवल प्रारब्ध तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है, उसको तो उसको भी मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य मूल यही होता है आत्म कल्याण हो, और इस जीवन में हमारा कोई पाप कर्म हो, कोई कष्ट आना हो, उसका भी निवारण हो। तो उसका निवारण तो एक ही से हो सकता है, उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से। अन्य भगवान, अन्य ये देव वो संकट निवारण नहीं कर सकते। पाप के हमारे किस्मत में लिखे हुए कर्म को वो नहीं समाप्त कर सकते, वो भोगना ही पड़ता है। केवल कबीर देव, कबीर साहब ये हमारे इन पाप का नाश कर सकता है, हमारे जीवन को सुखी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब देखो परमात्मा फिर आकर हमें सचेत करते हैं, क्योंकि काल ने तो हमारे ऊपर पर्दा डाल दिया, बुद्धि पर पत्थर गेर दिए। माँ के गर्भ से बाहर आते ही हम सब कुछ भूल गए, नए सिरे से पढ़ाई जाती है। ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये तेरी माँ, ये तेरे पिता, मामा, ये बुआ और कै ख गगड़े, ये नए सिरे से पढ़ाई जाते हैं। हम इतने जो है अचेत हो जाते हैं, और परमात्मा फिर आकर हमें फिर नए सिरे से याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई। उस समर्थ ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी प्रार्थना सुनी। रीझ माने खुश होकर के आप पर जो रहम किया, वो रीझ आपके ऊपर प्रसन्न हुए। उस समर्थ की रीझ छुपाई, वो भूल गया तो उस मालिक के उस रहम को। अब कुल कुटुंब तय राता, अब भूल गया ये तेरा बेटा या कोठी या कार, ये मेरा, ऐसे वैसे सारा दिन इसी भूल भुलैया में जीवन नाश कर रहा है। और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, अब कहाँ गई वो तेरी बात जब नूका था माँ के पेट में कि हे परमात्मा एक बार मुझे बाहर निकाल दे, कभी भी गलती नहीं करूँगा, आपकी याद गणी रखूँगा और आप पर पूरा विश्वास करूँगा। निर्वाह के लिए कार्य करते समय भी आपकी याद कभी नहीं भूलूँगा। और अब हम क्या करते हैं, केवल सांसारिक इन कार्यों में सारा जीवन लगाते हैं। भगवान की याद तो कभी कोई चर्चा करता तभी आती है, ना तो स्वप्न में भी ना आती है हमारे को। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि वो परमात्मा जब आपको माँ के गर्भ में भी सुरक्षित रखता है, आपके बाहर आने से पहले आपके आहार के लिए माँ के स्तन में दूध भेजता है, तो आगे आने वाले जीवन में जो तूने जैसा किया है उसमें क्या वो कमी करेगा। तो इस आधार से भी हमने उन बुराइयों से हट जाना चाहिए जो हम स्वयं धनी बनना चाहते हैं। चोर मिलावट करके, झूठ बोल के, चोरी करके हम इस तरह जो धनी बनना चाहते हैं, रिश्वत लेके, तो ये हमारी भूल है। ये पैसा ऐसे एकत्रित किया हुआ आपके पास नहीं रहेगा। परमात्मा आप पर रहम करेगा और उसकी भक्ति सत्य करोगे तो जो प्रारब्ध है वो तो आपका मिलेगा।
लेकिन उस प्रारब्ध के अंदर जो काटे हैं कर्म के वो नहीं दुख देंगे, और फिर प्रारब्ध से अधिक भी देगा, क्योंकि परमात्मा के पास वो समर्थ है, उनके पास एक वीटो पावर है, वो केवल कबीर साहब के पास है। जैसी आपकी श्रद्धा और लगन देखेगा, विश्वास और दृढ़ता देखेंगे, तो आपको किस्मत से अधिक भी देंगे, अच्छा भी देंगे, और आपके पाप रूपी कर्मों के कांटों को भी वो पहले ही निकाल देंगे। आप तक तो आने भी नहीं देंगे। वो जब आप पर समर्पित हो जाओगे, उनके ऊपर कैसे समर्पित होंगे, और फिर वो कैसे करेगा? जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। कि जैसे पतिव्रता अपने पति से ही लीन रहती है, आन पुरुष अन्य पुरुष नहीं भावे, उसके मन में स्वप्न में भी नहीं आता अन्य पुरुष के प्रति कोई भी कुविचार। और यदि वो लड़की अपने माँ के चली जाती है तो भी अपने पति की सुध वो मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर से वो नहीं भूल पाती। ऐसे ही आप उस परम पिता पर आश्रित हो जाओगे। कहीं पर भी आप काम कर रहे होगे, किसी भी फील्ड में, चाहे दुकान, मजदूरी, किसानी या नौकरी, तो आप उसी लड़की की तरह उस पर अपने पति यानी कबीर भगवान को, परमात्मा को, उस मंत्रों को, उसके रहम को आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो उस समय आपका नाता उस परम पिता से जुड़ चुका है। यदि आप पल पल पर भूल जाते हो, याद नहीं रहती है भगवान की मेहर, तो अभी आपकी समर्पण भाव में कोई कमी है, जिस कारण से भगवान ने आपको दृढ़ता से नहीं पकड़ा है। तो जब आपको परमात्मा दृढ़ता से कैच कर लेगा, आपकी सच्चा समर्पित भाव देख लेंगे, वो तो अंतर्यामी है। तो उस समय कहा है कि जैसे पतिव्रता जमीन पर और जो जो धर है पाँव, जितने कदम रखती है, समर्थ झाड़ू देत है, ना कांटा लग जाए। इतना दयालु है ये कबीर भगवान। आपके जीवन रूपी सफर में आपके कदम रखने से पहले आपके वो पाप रूपी कांटों को बुहार देगा, झाड़ू दे देगा आपके रास्ते में, कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को वो कांटा ना लग जाए। अब दास देख रहा है, जिसने आज 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए, ने 10-10 वर्ष हो गए, 15-15 वर्ष हो गए, 5-5 वर्ष हो गए, 6-6 वर्ष हो गए, अब वो कितना सुखी जीवन जी रहे हैं, और उनके घरों के पास में, दूसरे रिश्तेदारों में, अपने घरों में दूसरे चाचे ताऊओं में के कर टूट रहे हैं, और कितने कितने दुखों का वो सामना कर रहे। तो वो इन पर भी आने थे, आज उनको पता भी नहीं कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आना था, क्यों आया ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, आज उन भक्तों से पूछ कर देखना आप, क्योंकि आपको यहाँ इकट्ठा इसलिए किया जाता है, आपसे पहले लगे हुए बच्चे, भाई बहन आपके भी यहाँ आते हैं, और वो आपको अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम ऐसे दुखी थे, और जिस दिन से दीक्षा ली है, मालिक की शरण ग्रहण की है, हम पर कोई संकट नहीं आया। आपको दृढ़ता मिलती है, आपको विश्वास होता है, और वो सत्य होती है। जब एक आम आदमी जिसको आप जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं, बता रहा, तो सच्चाई होती है। तो इसलिए फिर आप और डगमग होने से बच जाते हो। इसलिए आप जी को यहाँ बुलाया जाता है। और जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने जो आपको, जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, तो आपको परमात्मा अपने कोटे से लाभ देना शुरू करेगा, और फिर आपको ऐसी विधि, साधनाएं, शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताई जाती है, जो आपने फिर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे
सरकार क्या करती है कि किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं है, उसको लोन देती है और उसमें कुछ सब्सिडी भी देती है कि भी 80% सब्सिडी है। 1 लाख रुपया दे दिया, अपना गुजारा कर और धंधा शुरू कर दे, और फिर आप केवल 20,000 ही वापस लौटा देना, 80 माफ कर दिए, तो कितना सहयोग मिल गया उसको। लेकिन उसने अपना तन मन धन से फिर भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, बार बार सब्सिडी मिलेगी नहीं। इसी प्रकार यहाँ आने वाले को परमात्मा अपने कोटे से राहत देनी शुरू करता है और फिर विधि बताता है कि ये कमाई कर और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, भाग्य भक्ति तू कर, ऐसे दान धर्म कर, फिर तेरा गुजारा यानी तेरी भक्ति कमाई बढ़िया हो जाएगी, तेरा अच्छा काम चलेगा, तभी सफलता होगी। क्योंकि आपके भाग्य में सुख नहीं था, संकट थे, इसलिए तो आप पर कहर टूटे, दुख हुए। अब यहाँ आओगे आपको सुख मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, आपकी आयु भी बढ़ाई जाएगी। परमात्मा कबीर साहब सक्षम है। लेकिन आप हृदय से चाहोगे, ऊपरले मन से आओगे तो उतना ही लाभ मिलेगा। आप हृदय से चाहोगे और समर्पित हो जाओगे परमात्मा से अतिरिक्त, इस कबीर साहब से अतिरिक्त कोई और इष्ट में आप स्वप्न में भी ध्यान नहीं लगाओगे, तब ये परमात्मा आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ जब हाथ पकड़ लेता वो छोड़ता नहीं। तो इसलिए आप जी यहाँ आने से पहले इस ज्ञान को समझें और हमारे मूल उद्देश्य को समझें कि हम क्या बताना चाहते हैं। हम केवल यहाँ संकट निवारण और रोग निवारण के लिए नहीं बैठा दास, ये तो एक्स्ट्रा देते हैं आपको, ये तो आपको रूंगे में देते हैं, रूंगे में, ये सौदे में नहीं, हमारे में। हमारे सौदे में तो केवल जन्म और मरण के इस कहर को समाप्त करने का ये हमारा उद्देश्य है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। 2 जग भिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नहीं, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। हमारा ये सौदा है, हम ये सौदा दे रहे हैं, हम ये सौदा बेच रहे हैं। कोटि जन्म तो भरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रहे। एक करोड़पति व्यक्ति अपने हेलीकॉप्टर से आ रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उससे हेलीकॉप्टर से 1 मिनट में मृत्यु होगी। क्योंकि शास्त्र अनुकूल विधि साधना उनके पास थी नहीं। पिछला पुण्य समाप्त हुआ, संस्कार जीवन था वो समाप्त हुआ, वो जोड़ा जाड़ा धन यहाँ छोड़ के चला गया भाई, पल्ला जाड़ के। और अब क्या बनेगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई,
ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुरडी चरने जाई। ओए हाय पुण्यात्माओं, कलेजा फट जा मानस का जब थोड़ी सी होश हो तो, और शोधी आवेगी, ज्ञान आएगा, अकल आवेगी इस ज्ञान के सुनते। और ये ज्ञान सतगुरु दे सकता, पृथ्वी पर कोई दे नहीं सकता। और सतगुरु वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। जो परमात्मा का कृपा पात्र हो। तो क्या बताया जा रहा है कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगाए। कुकर कुत्ता, शुकर सुअर, खरगदा और कौवा हंस बुगारे, ना जाने कितने पशु पक्षियों के शरीर आपने धारण किए, कितने कष्ट उठाए। राजा भी बना, देवता भी बना। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है महावीर जैन जी का इतिहास। वो 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता, ओए होए, और ना जाने घोड़े बिल्ली नपुंसक करोड़ों बार बना। और कुछ बार राजा भी बना, 80 लाख बार देवता भी बना, 80 लाख बार 80 लाख बार देवता बना और 60 करोड़ बार गधा बन गया। गधा तो कब बना बतेरा, सारी अकड़ निकल जा जीव की। तो खाक देवता बना, फिर गधा बन के खड़ा हुआ। व्हाट इज दिस? ये काल की भूल भुलैया, मूर्ख बना रखे अपने को। यहाँ मेहनत करो, मजदूरी करो, साधना करो, और ऊपर काल के होटल में उसका नाश करके, काल ने होटल खोल रखे ऊपर स्वर्ग इन सभी देवताओं ने, और आपके से ही टैक्स लेकर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर करके ये मनमान्य रेट लगाते हैं। वहाँ पर आपकी पूंजी से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। यह सारा कंजूस देश है, कंजूस लोक है, यहाँ कोई भी सक्षम नहीं है। एक ही स्थान है जिसमें किसी चीज़ का अभाव नहीं है, वहाँ कोई टैक्स नहीं है, वहाँ कोई कष्ट नहीं है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, वो बिना नाड़ी का शरीर एक तत्व से बना हुआ है। उसमें वर्ग अवस्था नहीं है, उसमें मृत्यु नहीं है, वहाँ सारे भरे भंडार हैं। अब जैसे आप यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, आप यहाँ सारा दिन देखते हो कैसे आपका टाइम जाता है। सत्संग होता है 2 समय, बाकी सत्संग होता है 4 घंटे 5 घंटे में, और बाकी 19 घंटे आप 6 घंटे सो भी लेते हो। बाकी समय कितना जाता है आपको पता भी नहीं चलता, कब रात हुई कब सुबह हुआ। कभी चर्चा करते हो अपने भाई बहनों से, कभी भगवान की चर्चा करते हो, कभी सिमरन करते हो, समय गया। और यहाँ बना बना सारा सामान आपको तैयार मिलता है, ना कोई टेंशन किसी प्रकार की। तो यहाँ तो शरीर 5 तत्वों का आपका इस करके पूर्ण शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि एक तो आहार बिगड़ गया हमारा। आहार कैसे बिगड़ गया कि जितना भी आज अन्न बनता है, इसके अंदर किस प्रकार के खाद डाले जाते हैं, और फिर उनको खाकर हम शरीर में हमारे एक विशेष बेचैनी सी सबका बनी रहती है। और वहाँ ऐसा शरीर नहीं है, इतनी शांति, परम शांति है वहाँ पर उस सतलोक के अंदर। तो वहाँ आपको सारी चीज बनी बनाई मिलेंगी, जो भी इच्छा करोगे, जिस भी प्रकार की जो खाद्य पदार्थ वहाँ उपलब्ध है, आपको 1 सेकंड में वही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर अपना वहाँ विकार है ही नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, शरीर ऐसा नहीं जिसमें ये अपने आप ही कोई न कोई दुख बना रहता है, कोई टेंशन बन जाती है, कोई बीपी हाई कभी लो हो जाता है। वहाँ ऐसा नहीं है। तो हम जो सौदा यहाँ पर करते हैं वो ये है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग? भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लगा है,
तृष्णा बडरी खासी, आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत्य कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत्य कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। परमात्मा ने बताया है कि पूरा विश्व ही जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। जैसा कि हम पहले इन नकली धर्म गुरुओं से ज्ञान सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु जी हैं और शंकर ब्रह्मा विष्णु ये तीन अमर देवता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये समर्थ हैं। और ये ब्रह्मा जी की पूजा को तो नहीं कराते थे, लेकिन विष्णु जी और शंकर भगवान की पूजा ये हमें करने का सलाह देते थे, राय देते थे। और इनको मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर, अंतर्यामी न जाने क्या क्या उपमा दिया करते थे। अब जब परमात्मा ने दया की हम पर, हमारे को सद्बुद्धि दी, हमें ये ज्ञान हुआ और विद्या दी, भगवान ने अक्षर ज्ञान कराया। अब हमने जब सदग्रंथों को देखा परमात्मा के उस ज्ञान की रोशनी में, उस तत्व ज्ञान से जब इनको जांचा तो क्या पाया। ये कहते थे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, तो इससे भी भिन्न पाई वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण के शरीर में युग काल बोल रहा था। ये काल कौन था? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा देवी जी का पति है, और ये तीनों इनके पुत्र हैं, दुर्गा और इस काल भगवान के। फिर यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण जी
गीता का ज्ञान बोल रहे थे। और श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है ये इनके शब्दों में। तो वो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इनका भी जन्म मरण का रोग नहीं कटा, यह भी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। तो इससे आगे फिर बचा ही नहीं जो अविनाशी हो। तो इसलिए परमात्मा का ये एक शब्द, एक लाइन पहली बार कोई सुनेगा तो उसको खटकेगा कि सारा जग जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आज आपको पता चला कि सचमुच सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं, इनकी जन्म मृत्यु सदा होती आई है। और परमात्मा गारंटी देते हैं कि हमारे पास एक सार शब्द है, सार नाम है, उसके जाप करने से आपका एक गारंटीड है जन्म मरण मिट जाएगा, यो रोग कटेगा। ये जड़ी, ये औषधि, ये सर्जीवन बूटी अभी तक प्राप्त नहीं थी। और जिन महापुरुषों को मालिक ने प्राप्त कराई उनसे वचनबद्ध कर दिया था कि अभी इसको नहीं बताना, नहीं तो काल के दूत भी यही ज्ञान और यही भक्ति बताएंगे और इनके द्वारा दिए गए ये मंत्र, ये जड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये आपको खूब पता है। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम, सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, इस सार शब्द को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। ये कलयुग बीते 5505, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। क्या कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ये वचन कहे थे भगवान ने। तो धर्मदास जी से परमात्मा कहते हैं ये जो मैं आज बोल रहा हूं कि मैंने काल से कहा था कि कलयुग में मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना वेरी इंपॉर्टेंट हंस भेजूंगा, अंश भेजूंगा, और सारी सृष्टि नाम लेगी, सबके ये काल के फंद टूटेंगे। और ये मेरा वचन कब सच्चा नजर आएगा, जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक मेरी इस वाणी को कोई समझेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा कि सारा एक का भक्ति करेगा, एक का भगवान की। तो परमात्मा ने निर्णय कर दिया था कलयुग बीतता 5505, जब यो वचन मेरा होगा साचा। 1997 में 5505 कलयुग बीत जाता है। 1994 में दास को नाम देने का आदेश पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हुआ था। 1997 में परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदेश दे दिया था कि अब इसको डिक्लेयर कर दे। आज देखो क्या रंग लग गया है उसका, और पूरा विश्व इसको मानेगा। परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए। सोम शब्द तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा है, भगवान ने शिव जी को दे रखा है। शंकर भगवान इसी का जाप करते हैं, इनके शिष्य हुए थे। सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन ये किसी वेद शास्त्र में नहीं है। सोहम शब्द ना गीता में, ना वेद में, ना पुराणों में। पुराण तो इनकी बनाई हुई है ऋषियों की, ये अगर वेदों से मेल नहीं खाती कोई यूज नहीं उनका। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कोई सोहम नाम नहीं मिलेगा आपको। और परमात्मा ने आकर डिक्लेयर किया है, और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के ज्ञान सुनाता है, सबको प्रेरित करता है भक्ति के लिए, और वो भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करके देता है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो ये परमात्मा ने कहा कि सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। इस सार शब्द से मिटना था जन्म मरण, और यह अभी तक गुप्त रखनी थी।
तो अब ये वो समय आ गया है कि आपका ये जन्म मरण का रोग नाश होगा। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो मूल सौदा हम बेचते हैं, हम जो देते हैं आपको, जो सौदा करते हैं आपसे कुछ नहीं लेते, आपसे केवल समर्पण होना ही हम मांगते हैं कि परमात्मा पर समर्पित हो जाओ। और इस भक्ति को जो मंत्र आपको दिए गए सारे, अब कहने का भाव ये है कि और जो दूसरे आपके संकट हैं ये तो हम आपको वैसे निवारण करेंगे, जैसे रूंगा बोलते हैं, रूंगे में देंगे, रूंगे में, वो सौदे में नहीं आता रूंगा, वो तो एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे पुराने समय में, अब तो वो समाप्त होगी सिस्टम, पहले गांव में इतनी दुकानें नहीं होती थी, बाहर के फेरी लगाने वाले आते थे, कोई टिंडे बेचा करता, कोई घिया, कोई तोरी, कोई आम या कोई बेर बेचने वाले आते थे। तो हमारी दादी जी एक बेला भर के, कटोरा भर के गेहूँ का या चनों का जो भी उपलब्ध होती थी, कणक, किसान घर में जन्म था हमारा, और वो ले जाती थी, पूछती थी भाई कैसे देता है ये, जैसे टिंडे कैसे देता है सब्जी के लिए। तो कहता था ताई गेहूँ के 2 बार देता हूँ, एक प्लेट में गेहूँ डाल दिए और 2 बार उसके इक्विवेलेंट उसके बराबर टिंडे तोल कर डाल दिए, सौदा हो गया, बराबर हो गया जो सौदा था। फिर हमारी दादी जी कहा करती रूंगा और दे भाई, वो एक टिंडा उठा कर और दे देता, तो वह कहती ना और दे, वो 1-2 और दे देता, यानी वो था रूंगा, वो सौदे में नहीं था, एक्स्ट्रा लाभ लिया वो तो यहाँ जो आपके संकट, दुख, रोग किसी भी प्रकार के हैं, तो ये सौदे में नहीं हमारे में, ये तो रूंगे में देंगे आपको, ले ये भी ले ले, ये भी ले। और पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता ये एक डूब बाट के गीत नहीं है, ये उस समर्थ की महिमा है, उस समर्थ का ज्ञान है, उसके दिए हुए विधि भक्ति मंत्र हैं, इनसे वही लाभ होगा जो दास बता रहा है, भगवान ने बताया है। अब जैसे जब तक हम सुखी हैं तब तक हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं, किसी भी देव की, किसी इष्ट की, या ना कर रहे हैं, तो आपके वही प्रारब्ध के, किस्मत के कर्म ही आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे किसी ने इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, वह फुल हो ली और फिर चार्जर लगाया नहीं, तो वह फिर भी काम कर रही है, चार्जर हटा रखा है, चार्जर है ही नहीं आसपास भी, और ना चार्ज लगाने की कोई बिजली उपलब्ध है, तो फिर भी वो चल रही है, खूब काम कर रही है, पंखे भी, लाइट भी खूब चल रही है। तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो नो प्रॉब्लम, और जब वो बैटरी होगी डिस्चार्ज, फिर प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। तो पूर्व जन्म के जिसके जितने संस्कार, पुण्य कर्मी, जितने उसने बैटरी चार्ज कर रखी है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है किसी देश का, कोई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, या कोई सेठ बना है, कोई अच्छा किसान बना है, कोई अच्छा दुकान चल रही है, कोई वैसे किसी के बच्चे अच्छे हैं, कोई नौकरियां प्राप्त हैं, तो ये उनकी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है, वही चल रही है, आगे चार्जर नहीं है। और जब आगे चार्जर नहीं है तो वो बैटरी जब तक पूर्व जन्म की चलेगी, फिर कैर टूटने लगेंगे, जब दुख शुरू होंगे, वो पुण्य खत्म हो जाएंगे। हमारे जीवन में पुण्य और पाप दोनों साथ हैं। जब तक पुण्यों का दौर चलता है तो हम सोचते हैं हम बिल्कुल सुखी हैं, और ये भी सोचते हैं हम ऐसे ही निभाएगी, ऐसे ही चलेगी, और जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर पाप का दौर शुरू होता है, फिर हम भटकने लगते हैं, क्योंकि जो पूजाएं आप कर रहे थे उनसे तो राहत मिली ही नहीं, उनके करते करते ये दुख और संकट आ गए आप पर, तो तब आपको उन पूजाओं में अविश्वास हो गया जो आप पहले कर रहे थे। फिर आपको किसी ने बताया कि उस मंदिर में मत्था टेकने से लाभ होता, आप फिर वहां जाते हो,
किसी ने आपको बताया कि वैष्णो देवी जाओगे, वहां पहुंचोगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आप वहां पहुंच गए, यानी वो जो साधना पहले कर रहे थे वो छोड़ दी। फिर आपको किसी ने बताया बालाजी जाइए, आप फिर वहां जाते हो। तो कहने का भाव ये है कि जब आपके पाप कर्म का दौर शुरू हुआ और जिन साधनाओं को करके आप निश्चिंत बैठे थे, हम बिल्कुल सुखी हैं, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो साथ पहले भी नहीं देने वाली थी। उस समय आपको कोई कहता कि साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको कभी विश्वास नहीं होता, न आप मानते हो। और फिर जब संकट आते हैं फिर आप सभी मान जाते हो। तो कहने का भाव ये है दास का कि आज आप यहां जो आए हैं, आपके पूर्व जन्म के संस्कार व बैटरी कति खत्म हो ली। अब हम देंगे चार्जर उस परम पिता की पावर के लगाने का, ये भक्ति विधि। और फिर आप उस चार्जर को लगाए रखना आखिरी सांस तक, कनेक्शन ना कटने देना, तो आप इस जीवन में सुखी रहोगे और सतलोक चले जाओगे, आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपके संकट भी नाश होंगे। तो आप यहाँ आए हो जो इस ज्ञान को समझ जाएंगे। यहाँ पर दो प्रकार के प्राणी पूरा लाभ उठाते हैं। एक तो ज्ञान समझ कर आते हैं, और दूसरे जो सब जगह भटक भ्रम लिए और कहीं से लाभ मिला नहीं, और फिर वो यहाँ टिक जाएंगे, अकोर की तक ठिकाना नहीं, सब जगह जा लिए। तो फिर उनकी व्यवस्था होगी, मजबूरी होगी यहाँ आने की, और यहाँ आते रहे तो वो लाभ मालिक देगा। फिर हम ज्ञान सुनाते हैं यहाँ बैठाकर आपको। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। लाभ का मतलब है आत्मा में दृढ़ता आवेगी हर प्रकार की, और 30% फिर बाकी जो संकट है वो आपकी भक्ति और लाभ से होगा। क्योंकि दास इसलिए कह रहा है इस ज्ञान से कि कई ऐसे दुख हैं जो बेमतलब के बने होते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो जब डरूं ये मेरे ही संग हो, भाई मौत बुढ़ापा आपदा ये सब काहू को हो। ये इस तरह के जो ज्ञान के वचन हैं, ये उस रोगी को, संकट वाले को बड़ा सहारा देंगे जो मृत्यु सैया पर है और ये सोच रहा है मेरा क्या होगा। देखो यहाँ कोई ना रहा और ना रहेगा। किसी की 2 दिन पाछे टिकट कट जाएगी, किसी की 10 दिन पहले कट जाएगी। यहाँ नहीं रहना किसी ने। लेकिन दुर्भाग्य उन प्राणियों का होगा जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में ना आए होंगे। वो कति खाली जाएंगे, कति खाली टोटली नष्ट करके जाएंगे जीवन को। और जो यहाँ आ गया, नाम भी ले लिया, प्रथम नाम लेकर भी उसका जीवन अंत हो गया, वो भगवान का हो गया, वो परमात्मा के जुड़ गई आत्मा, उसमें बीज पड़ गया भक्ति का। और अब ये हजारों वर्षों तक ये ज्ञान और ये समाधान चलेगा। अब वो जो बीमार रोगी है सब जगह थक लिए, जब यहाँ ले आए और उसकी होगी मृत्यु नाम लेकर के, आप तो चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन भगवान ने अपना बच्चा ले लिया अपनी शरण में। मृत्यु बेशक होगी, वो अगले 10 महीने मालेगा, 10वें महीने यहाँ भगवान के दरबार में नया शरीर होगा, नए सिरे भक्ति करेगा। परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। और 10 दिन 1-2-4 महीने और भुगतता तो हम ही कह देते भगवान इसने ठा ले, हे भगवान ठा ले। हम भी तंग हो जाते, पैसा भी समाप्त हो जाता। तो कहने का भाव ये है कि आप इस ज्ञान को सुनो, समझो, अपनी सोच धारणा कति खत्म कर दो। जो ज्ञान दास बताता है ये गॉड का
परमात्मा का दिया हुआ विधान है और ये अटल है, ये सत्य है, इसमें ऐसा ही होगा। और जो सच्चे दिल से आते हैं उनका रोग भी ठीक होगा और मोक्ष भी, भक्ति मिलेगी। इसी जीवन में मोक्ष भी हो जाएगा जो दृढ़ रहे तो। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी, क्योंकि ये विधान है भगवान का और आप हो बच्चे पहली कक्षा दूसरी तीसरी के, इब जैसे कानून की किताब को तीसरी चौथी कक्षा का बालक कैसे समझ पाएगा, लेकिन बार बार दास समझाएगा तो आपके हृदय में ये अवश्य जचेगा, विश्वास होगा, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। तो जब आप यहां आ गए और सच्चे दिल से भक्ति करने लग गए, तो जितने भी सांस इस सिमरन में आपके गए और वो आपके गुड अकाउंट में है, और बाकी का जो समय आपने चाहे राष्ट्रपति बनकर व्यतीत कर दिया वो व्यर्थ बताया है। तो यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं, चाहे रोगी हैं, तो किसी प्रकार का उनको संकट है, तो उनके लिए वो दुख वरदान बन गया, वो भगवान से मिलेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनके सब दुख दूर होंगे और भगवान के विमान में बैठकर सतलोक जाएंगे। ये लिखवा लो मेरे पे। अब इन बातों से आप जी को बड़ी दृढ़ता आवेगी, ये सच्चाई है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो तब तो डरूं जब मेरे अकेले के साथ कोई न्यारी कहानी बनती हो और मीच, बुढ़ापा, आपदा, ये सब का हुक हो, सबकी मृत्यु होगी, सब पर संकट आएंगे और एक दिन सब ने यहाँ से, ये वृद्धावस्था भी सब में आएगी। और जब हमारी शरण में आप आ जाओगे, परमात्मा कहते हैं, जब हमारी शरण में आ जाओगे तो फिर आपको इन दुखों से निवारण होगा। अब जैसे मृत्यु भी होगी तो आम व्यक्ति की तरह नहीं होगी जो भक्तिहीन मरा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। अब जाना तो सब ने है, भगवान चले गए छोड़ के इस गंदे लोक में, बता कोई रहने की जगह है। आज आप जिन कोठियों को बनाकर, मकानों को बनाकर अपना मान गए, आपकी होगी मृत्यु। आप 50 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, दोबारा 20 वर्ष के बाद वापस आओगे तो वह पता नहीं कितने टुकड़ों में बट चुकी होगी। पोता पोती पता नहीं कितने कुछ ना अपनी अपनी कोठड़ी बांटे बैठे होंगे और आपने बढ़न भी ना दे, उसमें प्रवेश भी ना कर दे। तो क्योंकि भाई भाई ना नहीं देता है कि, और पिताजी का तो बहुत दूर नंबर, दादाजी का तो बहुत दूर नंबर है। तो कहने का भाव यह है, यहाँ से मन हटाओ, ये लोग ठीक नहीं, आप यहाँ मजबूरी और अज्ञानता से फंसे पड़े हो। अज्ञानता भी नष्ट होगी, मजबूरी भी समाप्त होगी, क्योंकि हम समर्थ की शरण में आ चुके हैं। अब आपके ऊपर काल का कोई विधान काम नहीं करेगा, दयाल का करेगा, यदि आप भगवान की मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा माना। भगवान ने कह दिया था इस काल को कि जब तक मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो तेरा अटैक नहीं होगा उस पर। हम गलती स्वयं ही करते हैं। अब जैसे ये शेड बना रखा है, चाहे ओले आओ, चाहे वर्षा हो, तूफान आओ, आप इसके नीचे शरण में बैठे हो, आप निश्चिंत हैं। और आप अपनी गलती से बाहर निकल गए उस दौरान, तो ओले भी सर फोड़ेंगे और वर्षा भी आपको भिगोएगी। आप अपनी गलती से कर गए वो गलती, तब आप दुखी हुए। तो भगवान की शरण छोड़कर हम कहीं भी और किसी भी अक्षेत्र में जाएंगे। अक्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा ना करो, अक्षेत्र का मतलब अध्यात्म मार्ग में हम किसी और की बात मानकर उसकी सत्संग या कोई ऐसा ग्रहण करने जाएंगे तो वहाँ काल का अटैक होगा, क्योंकि भगवान की शरण हट गई आपसे।
उसके लिए क्या बताया है पुण्यात्मा? कहते हैं सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे। और सच्चा ज्ञान कहां से प्रमाणित होगा? हमारे सदग्रंथों से या उन महापुरुषों के अनुभव से जिन्होंने भगवान को पाया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, ये 1400 एकड़ जमीन 2500 बीघा जो राजस्थान में आजकल बीघा चल रहा है शायद, वो लगभग आधा एकड़ से भी ज्यादा होता था, पौना एकड़ के करीब 1 बीघा होता था। तो ऐसे 2500 बीघा के किसान थे, जाट थे गरीबदास जी, और उनको परमात्मा मिले थे सतलोक से आकर, जैसा भगवान मिला करते अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को, और सतलोक ले गए थे और वहां सब व्यवस्था दिखा के उनको वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को मृत जानकर, 10 वर्ष के बालक थे, मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उस समय भगवान ने ऊपर सब कुछ दिखाकर वापस छोड़ दिया था, वह जीवित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा उस परम पिता कबीर भगवान की महिमा का गुणगान कैसे किया है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खेमा शर्मा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 2014 में अक्टूबर माह में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने से पहले मैं काल की बहुत सारी भक्ति करती थी, जिसका मैं कुछ थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहती हूँ कि मैंने 2001 में मेरी पति की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैंने ये जितने भी व्रत, जितनी भी पूजाएं माता की, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितनी भी मतलब जो भी हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा भक्ति चलती है देवताओं की, वो करती थी। और उसके बाद मैंने 4 धाम की यात्रा भी की, गुरु भी बनाए, जैसे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज तक मैं गुरु बनाते पहुंच गई थी। और इसके बाद फिर मुझे कहा गया कि भाई आप 4 धाम की यात्रा करो। फिर मैंने 4 धाम की यात्रा की और उसके बाद फिर कहा कि अब आप ये भागवत कथा करो। तो भागवत कथा फिर दंडी स्वामी काशी से बुला के मैंने भागवत कथा भी की। माता जी आप इतनी भक्ति कर रहे थे, आपने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी से भी आपने गुरु मंत्र लिया था, 4 धाम की यात्रा आपने की, तीर्थ व्रत आपने किए, आप भक्ति पहले कर ही रहे थे इतनी सारी, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? जी सही। तो ये मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, ये जब मैंने बताया कि मैंने भागवत कथा करवाई, तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो मैंने भक्ति इतनी सारी की है, जो भागवत कथा की है, कृष्ण भगवान मोक्ष प्राप्ति करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि भाई फिर मेरे जो मोक्ष क्यों नहीं हुआ मेरा, कृष्ण भगवान ने मुझे थोड़ा सा भी मतलब जो अपने दर्शन क्यों नहीं दिए, मेरे मन में शंका रह गई। फिर क्या हुआ कि इसके बाद 10-15 दिन या महीना बाद मैं जैसे वो साधना टीवी लग गया। जैसे ही साधना टीवी लगा, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो मैं गीता, ये वेद पुराण सारे पढ़ती थी पहले, तो उससे मुझे देर नहीं लगी समझने। जैसे उंगली पर ऐसे दिखा रहे थे पुराणों में, गुरुजी उंगली लगा के दिखा रहे थे, तो फिर मुझे देर नहीं लगी, मैंने इस तरह से रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। देखिए माता जी, जो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है उसको कोई ना कोई पहले से बीमारी होती है, या फिर कोई नशे से ग्रस्त होता है, या फिर कुछ ऐसी उनको भूत प्रेत की बाधाएं होती है, जिसके कारण वो खोजते खोजते संत रामपाल जी महाराज के पास आते हैं और उनसे नाम दीक्षा ले लेते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई समस्या थी? हाँ जी, समस्या तो बहुत सारी थी, पर मुझे ये पता नहीं था कि ये समस्या, यही चलता था कि भाई ये चली आई ये प्रथा, तो यही था। मुझे ये पता नहीं था कि भाई किसी संत से दीक्षा लेने के बाद ये सारी समस्या हल भी हो जाए। आपका मानना था कि कर्मफल भोगने ही पड़ते हैं?
संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं यही सोचती थी कि कर्मों का फल काटने से ही मिलता है, और बाकी मुझे ये पता नहीं था कि किसी संत से दीक्षा लेने के बाद ऐसे पाप भी कट जाते हैं। ये कोई भी पता नहीं था मुझे। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे इतने लाभ हुए हैं कि पूछो ही ना, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, पर मैं थोड़े बताती हूँ। कि मेरे जिस खेत में कुछ भी नहीं होता था, उस खेत में मेरे कुछ साल के बाद ही ग्रीन हाउस लगा दिया, जो कि अब जैसे सर्दियों में 200 रुपये बंच भी 20 फूलों का जाता है। जिस खेत में कुछ भी नहीं, 10 किलो भी 20 किलो बीज के 10 किलो भी वापस नहीं आता था। दूसरे फिर मेरी शारीरिक कष्ट था, वो भी ठीक हो गया। क्या शारीरिक कष्ट था? शारीरिक कष्ट था ऐसे भाई, आधा जो इस साइड का मेरा शरीर है, इसमें पूरे में दर्द रहती थी। तो फिर मैंने दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ पे बोला जी हार्ट बढ़ गया आपका। फिर आईजीएमसी शिमला में गई, फिर वहाँ से दमा, वो बोलते सांस की प्रॉब्लम, फिर उन्होंने सांस की दवाई दी, 1 महीना वो भी खाई। कैसे ठीक हुए आप? ये तो सिर पे हाथ रखा गुरुजी ने, वैसे तुरंत मुझे ये पता नहीं लगा कि मेरी पीड़ा कैसे खत्म होगी। और क्या लाभ मिले? और लाभ भी काफ़ी मिले। तो पर मैं थोड़ा सा क्या हुआ कि जैसे गुरुजी का केस हो गया, मैं डगमगा गई, क्योंकि पता नहीं था भक्ति का, और काल की भक्ति में बहुत बुरी तरह से रंगी हुई थी। तो मैं जो पहले के धर्मगुरु थे उनको भी मानती रही, देवी देवताओं को भी मानती रही, मतलब अंध भक्ति करती रही, और गुरुजी इनका भी करती रही। तो फिर गुरुजी का तो सत्संग बंद हो गए थे, इस वजह से मैं इसमें पड़ गई थी। और फिर मैंने 4 महीने तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैं सोचती थी कि कुछ भी नहीं होगा। फिर 4 महीने के बाद मुझे कुछ ऐसे वो हो गया, शारीरिक कष्ट हो गए कि फिर ये जो मैंने बताया ये हुआ, और फिर से मैंने कुछ उसमें भी चली गई, भागवत कथा में चली गई। जब मैं भागवत कथा से आई तो मैं जैसे कपबोर्ड से ऊपर से कपड़े उतार रही थी, और वो कुर्सी पर चढ़ी थी, वो कुर्सी पीछे हट के गिर गई, और मैं जैसे धड़ाम करके नीचे गिर गई। जैसे ही मैं नीचे गिरी, वैसे मेरी रीढ़ की हड्डी की जो ये पूंछ होती है, उसमें मेरे वो थोड़ा दराड़ वगैरह आ गई, और जी उसके बाद तो मेरा बुरा हाल हो गया। और फिर ना मैं उठ सकूं, ना बैठ सकूं, ना मैं कुछ भी ना कर सकूं। फिर जो गाय भी थी वो भी मुझे देनी पड़ी। फिर एक वहाँ पे जब थोड़े दिनों बाद फिर सत्संग शुरू हो गया गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का। तो जब सत्संग शुरू हुआ, फिर जो नीली पट्टी चलती है नीचे, उसके ऊपर जो फ़ोन नंबर आते हैं उन पे मैंने वो फ़ोन किया हिसार। फिर वहाँ से बताया कि आपके शिमला में नामदान केंद्र खुल चुका है। शिमला में जो नामदान केंद्र है वहाँ पे गई, वहाँ पे नाम दीक्षा सतनाम जब से लिया मैंने, तो उसके बाद मेरा जो भी रीढ़ की हड्डी का दर्द था उसका ये पता नहीं चला कि मेरा किस टाइम वो गायब हो गया, कोई पता नहीं चला। इस तरह से मेरी दर्द ठीक हो गई। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो क्या दे सकती हूँ, पर विनती कर सकती हूँ कि जो भी इस परमात्मा की गुरुजी की, गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना चाहे, तो किताबें गुरुजी ने ऐसी ऐसी लिख रखी है कि उसका हिसाब ही कोई नहीं है। यहाँ तो क्या 21 ब्रह्मांड में तो क्या, पर परमात्मा ने तो उस सतलोक तक लिखा हुआ है जहाँ से हम आए हैं, गलती करके आए इस काल के साथ, वहाँ तक की इतनी वो लिखी हुई है। अगर उसको पढ़े, और जी जो सत्संग आता है परमात्मा का, गुरु जी का, रामपाल जी महाराज जी का, तो उसको सुने तो सब कुछ पता लग जाएगा। भक्त समाज से विनती करती हूँ कि आप रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद। सत साहिब।